सो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ होंडा कंपनी के मालिक की कहानी। सोइचिरो ने छोटी सी एक झोपड़ी में साइकिल बनाने से लेकर विश्व स्तरीय ऑटोमोबाइल कंपनी खड़ी करने तक का सफर अकेले ही तय किया। सोइचिरो होंडा का जन्म 17 नवंबर 1906 को जापान के एक छोटे से गांव शिजुओका में हुआ था। पिता का नाम गेहेई होंडा था, जो एक गरीब लोहार थे। वो पुरानी टूटी हुई साइकिलें खरीदकर उन्हें ठीक करके बेचते थे। सोइचिरो को शुरू से ही औजारों से खेलने का शौक था और वो अपने पिता का हाथ बटाया करते थे। होंडा को पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं थी। यही वजह रही कि उन्होंने लगभग 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी। इंजन को साइकिल से जोड़कर बनाई थी बाइक। एक दिन उन्होंने अखबार में शोकाई कार कंपनी के मैकेनिक की नौकरी का प्रस्ताव देखा और टोक्यो चले गए। उन्हें काम तो मिल गया, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए केवल साफ सफाई का काम ही दिया गया। सोइचिरो उस छोटी सी कंपनी में सबसे कम उम्र के कर्मचारी थे। सोइचिरो ने शोकाई कार कंपनी के मालिक से निवेदन किया कि उन्हें मैकेनिक का काम सीखने दिया जाए। उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए कंपनी के मालिक ने सोइचिरो को दूसरी ब्रांच में भेज दिया। यहाँ रात को रेसिंग कार तैयार की जाती थी। सोइचिरो अपनी लगन और मेहनत से बहुत ही जल्द काम सीख गए और एक उम्दा मैकेनिक बनकर उभरे। 3 नवंबर 1924 को शोकाई कंपनी की कार ने 5वीं जापान कार चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। ये सभी कारों को पीछे छोड़ते हुए रेस में प्रथम आई। सोइचिरो ही इस जीतने वाली कार के मैकेनिक थे। जीत के बाद ये टोक्यो की पसंदीदा कार बन गई। अब कंपनी की अन्य शाखाएं खुल गईं। इन शाखाओं में से एक की जिम्मेदारी 21 साल के लड़के सोइचिरो को दी गई। 1928 में सोइचिरो ने शोकाई कार कंपनी छोड़ दी और घर वापस आ गए। यहाँ वे मैकेनिक का काम करने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने बड़ी कंपनियों के लिए सस्ते और टिकाऊ पिस्टन रिंग्स बनाना शुरू किए। उन्होंने अपनी सारी पूंजी लगाकर एक कंपनी खोली और प्रयोग करना शुरू कर दिया। अपने बनाए पिस्टन को बेचने के लिए बड़ी कंपनियों से संपर्क किया। जल्द ही उन्हें टोयोटा के पिस्टन रिंग्स सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। लेकिन इसी बीच एक रेस के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें 3 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। अस्पताल में उन्हें पता चला कि उनके बनाए गए पिस्टन की क्वालिटी तय मानकों के अनुसार पास नहीं हुई है। उन्होंने टोयोटा का कॉन्ट्रैक्ट खो दिया। जीवन में सब कुछ उनके खिलाफ चल रहा था। उनके जीवन की पूरी कमाई डूब चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पिस्टन की क्वालिटी को सुधारने के लिए कई कंपनियों के मालिकों से मिले। लेकिन तभी एक और आफत आ गई। 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका B-29 हमलों में उनकी फैक्ट्री पूरी तरह से जल गई। इस घटना ने उन्हें दहला दिया था। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी के अवशेषों को 4,50,000 येन में बेचा और अक्टूबर 1946 में उन्हीं पैसों से होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला। युद्ध में हारने के बाद जापान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह डगमगा गई थी। लोग पैदल या साइकिल से चलने को मजबूर थे। इन समस्याओं को देखते हुए सोइचिरो ने एक छोटा सा इंजन बनाकर साइकिल में जोड़ दिया। उनका ये कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद आया और बाइक बिकने लगी। यहीं से सोइचिरो की सफलता शुरू हुई। 1949 में उन्होंने कंपनी का नाम होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से बदलकर होंडा मोटर्स रख दिया। इसके बाद उन्होंने 2 स्ट्रोक इंजन बाइक लॉन्च की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कंपनी 1961 में हर महीने 1 लाख मोटरसाइकिलों का उत्पादन करने लग गई थी। 1968 में कंपनी के हर महीने का उत्पादन बढ़कर 10 लाख मोटरसाइकिल हो गया। जापान की अर्थव्यवस्था सुधरी और होंडा ने 4 व्हीलर्स में कदम रखा। सोइचिरो छोटे कर्मचारियों को भी बड़े अधिकारियों की तरह सम्मान देते थे। अपार सफलताओं के बाद 15 अगस्त 1991 में सोइचिरो होंडा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।